नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आवश्यकता महसूस किया हूं एक विषय पर आप लोग का ध्यान आकृष्ट कराना और इस विषय पर वीडियो बनाने वाला, इस विषय पर जागरूकता फैलाने वाला यह पहला चैनल था। ठीक है, यह पहला चैनल है। अब ये बात है कि अब बहुत सारे चैनल आ चुके हैं जो काम पीसीएस पाठशाला बहुत पहले कर देता है, अब उसी का नकल बाकी चैनल वाले करते हैं। यह मुहिम तो हमने शुरू की थी, बहुत पहले ही शुरू कर दी थी यह मुहिम। ठीक है, बीएड बीएड वालों का यह सबसे बड़ा दिक्कत यह हो गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो फैसले आए कि 1 to 5 में बीएड आपका एलिजिबल नहीं है, ओनली बीटीसी ही आपका एलिजिबल है। और बीटीसी छात्रों में, बीटीसी प्रतियोगियों में मिठाई बांटी, खुशियां मनाई कि अब वह आजीवन 1 to 5 में वह एलिजिबल है, मतलब बीटीसी छात्र पूरी तरह से एलिजिबल है। और बीटीसी वालों के लिए एक खुशी की खबर भी हो गई कि अब उनके रास्ते का कांटा निकल गया। अब बीएड के जो मेधावी छात्र थे अब वह बाहर है किसी 1 to 5 से। बीएड के मेधावी छात्र बाहर है, मतलब अब जो रेस लगेगा वह हम ही लोग के बीच में लगेगा। अब हम ही में से राजा, हम ही में से रंग, जो भी कुछ रहेगा। कुल मिलाकर बीएड के अभ्यर्थी, जो मेधावी अभ्यर्थी थे, अब वह 1 to 5 में एलिजिबल न रहे। अब तो रास्ता आसान है बीटीसी वालों के लिए। तो बीटीसी वालों ने बहुत ज्यादा संघर्ष भी किया, लगातार वह उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, डबल बेंच, सिंगल बेंच लगातार लड़ते रहे और अंततः उनको क्या मिली? जीत मिली बीटीसी वालों को। ठीक है, जब यह जीत मिली थी और जब यह मामला चल रहा था, जब सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बार बार बीटीसी छात्रों के द्वारा एक तरह से बार बयानबाजी की जा रही थी, पोस्ट किया जा रहा था, लगातार राजनीतिक माहौल देने की कोशिश की जा रही थी कि बीटीसी के जो लोग हैं वो 1 to 5 में एलिजिबल हैं। यह कहां से बीएड के छात्र आ गए, कहां से बीएड के छात्र आ गए? क्यों सरकार बीएड के छात्रों को घुसा रही है 1 to 5 में? अगर 1 to 5 में बीएड के छात्र न आए तो हमारा काम आसान हो गया रहता। 69,000 टीचर भर्ती में, 69,000 टीचर भर्ती में सबका सब काम आसान हो गया रहता, क्योंकि 40% अकेडमी भी उसमें जोड़ी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी 69,000 में लगभग 80% सीटों पर, 80% सीटों पर 69,000 भर्ती का 80% सीट केवल बीटीसी ले गए। हालांकि बीएड अलाउ था, लेकिन उनके पास क्या था? उनके पास एकेडमिक था, 40% एकेडमिक था। एकेडमिक के बेस पर ज्यादा सीटें ले गए, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें शायद मतलब कुछ ज्यादा इन्हें संतोष नहीं हुआ। लेकिन तब भी यह बीएड के पीछे हाथ धोकर बैठते रहे और कोर्ट में भी ले गए कि अब बीएड को पूरी तरह से बाहर करना चाहिए। तो बीएड तो भाई 1 to 5 से, माननीय न्यायालय के द्वारा 1 to 5 में बीएड पूरी तरह से आउट हो गया। ठीक है, बीएड वालों ने भी स्वीकार कर लिया, चलो अब माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का फैसला है तो अभी स्वीकार कर लेते हैं। तो देखिए, उसके पहले भी और उसके बाद भी हमने यह मुद्दा उठाया था सोशल मीडिया पर, अपने इसी यूट्यूब चैनल पर यह बातें कही थी। कोई बात नहीं है, अगर 1 to 5 के लिए बीटीसी एलिजिबल है, बीटीसी के बंधु ये कहते हैं कि बीटीसी 1 to 5 क्या है? उनका घर है, वह उनका घर है 1 to 5 में ही वह रहेंगे, 1 to 5 के लिए बने हैं। तो कोई बात नहीं भाई, ले लो 1 to 5 ले लो, लेकिन 6 to 8 में तो मत घुसो। 6 to 8 में तो मत घुसो। लेकिन देखिए क्या विडंबना होती है, 1 to 5 में काम करने वाले टीचर जब कुछ साल वर्क कर लेते हैं, 10 साल, 12 साल, 14 साल, जैसे ही प्रमोशन पीरियड आ जाता है, उनका प्रमोशन होने वाला होता है, तो 6 to 8 में प्रमोट कर जाते हैं। भैया बीएड कहाँ जाएगा? बीएड में 1 to 5 में तुम नहीं जाने दोगे, 6 to 8 में प्रमोशन ले लोगे, कहाँ जाएगा बीएड? और एक बात बता दूं, यह मुद्दा उठाने वाला पहला चैनल पीसीएस पाठशाला है। जाकर यह देखिए, कई सारा वीडियो बनाया हूं और निगेटिव कमेंट झेलता रहा हूं, बीटीसी के असफल छात्रों का निगेटिव कमेंट भी झेलता रहा हूं। ये लगातार यह वीडियो बनाने वाला पीसीएस पाठशाला पहला चैनल है। अब देखिए, बहुत सारे लोग आ गए हैं, अब वही राग अलाप रहे हैं जो बातें हमारे द्वारा पहले बताई गई थी। अब देखिए, बात दरअसल यह है, तो देखिए इसमें क्या होता है। अब देखिए, यह मामला कोर्ट में गया है, यह मामला कोर्ट में जा रहा है, कुछ लोग कोर्ट में जा रहे हैं, याचिका दे रहे हैं। यह कि अब इसका काट क्या है? तो काट ये है, भैया 1 to 5 के लिए हम एलिजिबल तो है नहीं, कोई बात नहीं, हम आउट हो गए हैं,
बीएड वाले ये कर रहे हैं हम आउट हो गए, कोई बात नहीं है। लेकिन 6 to 8 में हमारी भर्ती निकले ना, लेकिन भाई भर्ती निकलती ही नहीं है। लगभग 15 से 20 साल हो गए भर्ती नहीं निकली। एक बार 29,000 की भर्ती निकली थी, वो भी विज्ञान वर्ग के लिए निकली थी, और उसमें भी तमाम सीटें खाली चली गई थी। ठीक है, वो भी विज्ञान वर्ग के लिए निकली थी, और कम से कम 14 साल पहले निकली थी, शायद 12 या 14-15 साल हो गया होगा, जिसमें निकली थी 72,000 पोस्ट, और उसमें भी लगभग 29,000 पोस्ट निकली थी, वो भी विज्ञान वर्ग के लिए निकली थी। उसमें भी कुछ सीटें, बहुत सारी सीटें खाली चली गई थी। ठीक है, तो उसके बाद कोई भर्ती आई नहीं। दरअसल क्या है, यह मामला क्या है, 1 to 5 वाले जितने भी टीचर होते हैं, कुछ दिन बाद 15 साल 20 साल 10 से 12 साल तक बाद पे प्रमोशन करके चल जाते हैं। तो भैया ना 1 to 5 में घुसने दोगे और ना 6 से 8 में घुसने दोगे। तो मेन जड़ क्या है, मेन जड़ यह है प्रमोशन। तो भाई प्रमोशन रोकने के लिए याचिका पड़ गई है कोर्ट में कि अब प्रमोशन रोक दिया जाए, प्रमोशन न हो, ताकि अगर प्रमोशन नहीं होगा 1 to 5 के टीचर्स का प्रमोशन नहीं होगा तो 6 to 8 की सीटें जो खाली बची हुई सीटें हैं उसमें भर्ती आएगी। और अभी आपको बता दूं, बहुत जल्द लगभग 41,000 सीटें, 41,000 से 42,000 सीटें अभी रिक्त हैं, जो प्रमोशन के द्वारा भरी जा सकती हैं। और भरी क्या जा सकती हैं, भरी जाएंगी। मतलब अभी के शासनादेश के अनुसार, अभी के नियमावली के अनुसार, बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार 31,000 जो पोस्ट हैं ये प्रमोशन से भरी जाएंगी। लेकिन अब क्या है, उसी को चैलेंज करने के लिए लोग कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब कोर्ट में याचिका लगने वाली है। कोर्ट में इसी बात के लिए याचिका लगेगी कि जो 41,000 सीटें प्रमोशन से भरी जा रही हैं या प्रमोशन से न भरी जाए, क्योंकि 1 to 5 में बीएड वाले नहीं जाएंगे, तो भाई 6 to 8 में तो जाए। तो 6 to 8 केवल अब 6 to 8 सहारा रह गया है। तो 41,000 जो पोस्ट प्रमोशन से भरी जा रही हैं, वह 6 to 8 41,000 पोस्ट निकाला जाए और इसमें बीएड वालों को एलिजिबल माना जाए, बीएड के छात्र इसमें आवेदन दें। ठीक है, देखिए इसके पहले क्या था, इसके पहले भी यह नियम था कि 6 to 8 की बची हुई वैकेंसी में 50% सीट क्या सीधी भर्ती होगी, 50% सीट सीधी भर्ती होगी। ठीक है, और 50% जो सीट रहेगा वह क्या कैसे होगा, यह प्रमोशन से भरा जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद यह नियम बन गया भैया सब का सब क्या होगा, 100% सीट जो है प्रमोशन से भरा जाएगा। तो देखिए इसमें दो काम हो सकता है, कोर्ट में लोग गए हैं, या फिर यह हो सकता है कि 100% सीट सीधी भर्ती से भरी जाए। ठीक है, और 100% पोस्ट जो है सीधी भर्ती से आवेदन निकले, या फिर कोर्ट यह कह सकता है कि भाई देखो पहला जो नियम था 50% सीट प्रमोशन से भरी जाए और 50% सीट आपका क्या बोलते हैं उस पर भर्ती निकले। मुझे जहां तक उम्मीद लग रहा है वही नियम लागू होगा कि 50% सीट और प्रमोशन से भरी जाए और 50% सीट सीधी भर्ती से हो। ठीक है, मुझे जहां तक लग रहा है यही होगा ही, क्योंकि इनका भी प्रमोशन रुक जाएगा ना, 1 to 5 वालों का भी तो प्रमोशन होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यह पहला नियम ही लागू होगा, 50% सीट प्रमोशन से भरी जाए और 50% सीट सीधी भर्ती लागू हो। अब देखिए 6 to 8 की जब वैकेंसी आएगी तो क्या बीटीसी वाले एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो बीटीसी वाले एलिजिबल हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। अगर इस पर पूरी तरह से अगर कोर्ट में अच्छी पैरवी हो गई तो शायद 6 to 8 वाले यहाँ पर बाहर भी हो सकते हैं। 6 to 8 वाले जूनियर की भर्ती से, जूनियर में अगर भर्ती निकलेगी तो शायद वहां बाहर हो सकते हैं। हालांकि मुझे जहां तक लग रहा है इनके प्रमोशन पर रोक नहीं लगेगा। प्रमोशन जो 100% है, ठीक है, वो आपका 50% हो जाएगा। मतलब जब भी प्रमोशन होगा, जब भी प्रमोशन हो रहा है, जब भी पदोन्नति हो रहा है, जितनी सीटों पर पदोन्नति हो रहा है, पहले उसका 50% आवेदन लिया जाएगा। यह नियम बनेगा। ठीक है, तो कोर्ट में लोग चैलेंज कर रहे हैं, कोर्ट में लोग जा रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्द इस पर निराकरण आपका होगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। धन्यवाद।